हेलो गाइस, तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस की। तो गाइस, मार्केट ने पिछले वीक में काफी रेड कैंडल बड़ी बनाई है। तो अगले वीक यानी कि आने वाला वीक जो मंडे से चालू हो रहा है, उसको हम किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं? क्या अगले वीक में भी और गिरावट बनी रह सकती है, या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर लेगा, या अगला वीक कंसोलिडेशन में चला जाएगा? सारी चीजें डिस्कस करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को पैरेलली डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि ये क्या पैटर्न है और ये क्या चीज ऐसी है जो हमेशा मार्केट अगर उसके नीचे निकल जाता है तो गिरावट आती है, और ऊपर निकल जाता है तो वहां से बाइंग आनी चालू हो जाती है। किस प्रकार से वो काम करता है, किस प्रकार से हम वीकली टाइम फ्रेम पे उसको हेल्प ले सकते हैं और अपने ट्रेडिंग प्लान में इसका हिस्सा बना सकते हैं। तो गाइस, आ जाइए निफ्टी के चार्ट पे। तो पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। उसके बाद निफ्टी के चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि क्या किस प्रकार से एक पैटर्न बन रहा है। गाइस, यहाँ पे देखिए, हमने ये चैनल बनाया था, इस चैनल का मार्केट ने बहुत ही अच्छे से फॉलो किया हुआ है। उसके ऊपर ऊपर मतलब कि चैनल के अंदर अंदर मार्केट अभी भी चल रहा है, तो इसके अंदर चल रहा है, लेकिन अभी चैनल के निचले हिस्से तक अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट था। अभी मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी तक इस ट्रेंड लाइन के पास में नहीं पहुंचा है। यहाँ से क्यों नहीं पहुंच पाया, कल के दिन बाउंस क्यों आया था? इसका रीजन ये था कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ग्रीन जो लाइन बनाई है, ये सपोर्ट एरिया। यहाँ से मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग दिखाई है। तो ये अभी तक क्लियरफाई नहीं हुआ है कि ये इसने यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट बना लिया है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड होने देना है, यहाँ पर ये पता करने देना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है या फिर एक शॉर्ट टर्म बाइंग थी। तो वो चीजें हमें मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हमें ये बताएगा कि मार्केट जो फ्राइडे की कैंडल थी उसके ऊपर निकल जाता है या फिर नीचे की तरफ ट्राई करता है। वो सारी रिपोर्ट मैं आपको मंडे के प्री मार्केट रिपोर्ट में समझा दूंगा। लेकिन अभी वीकली बेसिस पे हमें ये वेट करना है कि मार्केट को अभी भी बेरिश ही मानना है, और इस कैंडल जो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास में मार्केट को आने देना है। मार्केट अभी भी बेरिश बना हुआ है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रेड लाइन है इसके नीचे नीचे अगर मार्केट जब तक बना हुआ है तब तक मार्केट हमारे लिए बेरिश ही रहने वाला है। हालांकि ये सपोर्ट एरिया भी यहाँ पर अवेलेबल है और सपोर्ट एरिया से बाइंग भी आई, लेकिन फिर भी जब तक ट्रेंड लाइन रेड लाइन के ऊपर ये मार्केट नहीं निकल जाता तब तक हमें ऊपर की तरफ कॉल साइड में बाइंग नहीं करनी है। और ट्रेंड लाइन के रिजेक्ट होता है यहाँ से वापस, तो यहाँ पर हमें पुट साइड के लिए ट्राई जरूर करना है। तो निफ्टी की चीज आपको समझ में आ चुकी है, चैनल के अंदर चल रहा है और चैनल के अभी सपोर्ट एरिया के पास में मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन में टाइम बिताए। तो हमें उस टाइम सावचेत रहना है कि हमें अपनी ट्रेडिंग को कम से कम करना है, ताकि हमारा कंसोलिडेशन में पैसा नहीं चला जाए। समझ रहे हो? जो ऑप्शन बाय होता है उसको अगर मार्केट साइडवेज होता है तो उसमें काफी अच्छा लॉस देखने के लिए मिल सकता है उसको। तो हमें बस ट्रेंड को पकड़ना है और ट्रेंड के साथ में चलना है, और जहाँ पे क्विक बाइंग आती है उधर हमें अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो गाइस, निफ्टी में आपको समझ में आ गया है कि ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आ रहा है और हमें पुट साइड के लिए प्रेफर करना है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे वीडियो में शॉर्ट में और फाइन एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में भी पहले से चैनल हमने बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, और प्रीवियस जो वीडियो आपने देखा था 2 दिन पहले उसमें मैंने ये सारा चैनल आपके सामने डिस्कस किया था कि किस प्रकार ये चैनल बना हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 फिर रेजिस्टेंस, अभी देखिए ये सपोर्ट है और यहाँ सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। थोड़ा जूम करके आप समझ देता हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था इसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर दिया, और नीचे की तरफ ये जो ग्रीन लाइन है ये एक सपोर्ट एरिया वापस से आ रहा है, जहाँ पे मार्केट ने कल के दिन फ्राइडे के दिन थोड़ी सी बाइंग दिखाई थी। फिर भी हमें ट्रेंड लाइन ये जो टारगेट हमें दिख रहा है, ये इतना इतना टारगेट हमें नीचे एक्सपेक्ट अगर करते हैं, थोड़ा कम भी, तो भी सपोर्ट एरिया इसका यहाँ पर बनना चाहिए। तो हमें अभी भी मार्केट में बहुत ही अच्छी गिरावट आने के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं हो सकता वीकली बेसिस पे। ये इतना फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं हैपन हो सकता, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट फॉलो कर रहा है और प्रॉपर फॉलो कर रहा है तो ये एक गिरावट के संकेत है और बहुत ही अच्छी गिरावट आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमें बेरिश कब तक है, बुलिश कब तक है, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। इसके नीचे निकल जाता है तो बहुत अच्छी गिरावट आएगी, यहाँ तक की गिरावट आने के संकेत है। और अगर रेड लाइन के ऊपर मार्केट फिर से निकल जाता है तो यहाँ पर ये संकेत हो जाएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन का था ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, और फिर के बाद अगर इसके ऊपर निकलने के बाद फिर एक बहुत ही अच्छी तेजी ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो एसएल है, यहाँ पर जो एसएल है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद जो एसएल है वो सारे एसएल हिट होते जाएंगे और जो नीचे फुट बायर निकलते जाएंगे और कॉल बायर भी ऐड होते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तेजी ऊपर की तरफ आ सकती है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के एनालिसिस हमने करिए। एक देखिए, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको बता देता हूँ। हम अब ट्रेंड में अपना 20 मूविंग यूज करते हैं, उसका देखिए। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को आप अगर देखते हैं तो ये जो लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज की है। मार्केट इसको किस प्रकार से वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखिए। इसको जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया है मार्केट ने बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई है, यहाँ पे ब्रेक किया नीचे की तरफ गिरावट दिखाई है, यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर की तरफ तेजी दिखाई, यहाँ पर सपोर्ट किया फिर ऊपर गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो मार्केट बहुत ही अच्छी गिरावट नीचे की तरफ दिखाने के संकेत ये हमें दे चुका है। अगर 20 मूविंग एवरेज को प्रॉपर फॉलो करेगा ये, तो बहुत ही अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपने हर हर टाइम देखा है। यहाँ पे देखिए, कोरोना का जब भी सिनारियो था उस टाइम भी मार्केट ने जब 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया नीचे की तरफ तो देखिए गिरावट, फिर जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया फिर यहाँ से रिटेस्ट किया फिर ऊपर की तरफ देखिए कितनी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिली। हर बार ये चीजें अप्लाई नहीं होती है, लेकिन हम अगर मान के चलें कि 60-70% भी ये चीजें अप्लाई हो रही है तो हमें संभल के ट्रेड करना चाहिए, ताकि ये चीजें जो बता रही है 20 मूविंग एवरेज एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी हम डेली बेसिस पे कैसे यूज कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे यूज कर रहे हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे यूज कर रहे हैं, सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए, निफ्टी में भी 20 मूविंग एवरेज की गिरावट के साथ बहुत ही अच्छी गिरावट क्रॉस किया ऊपर की तरफ, बहुत ही अच्छी तेजी, रिटेस्ट किया फिर तेजी। यहाँ पर भी देखिए, जैसे भी नीचे की तरफ क्रॉस हो रहा है, जहाँ भी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जैसे क्रॉस कर रहा है वहाँ उस तरफ हमें वीक अगला वीक तो कम से कम देखने के लिए मिलता है गिरावट के हिसाब से। ये कैंडल वीकली है गाइस, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ब्रेक किया तो कितने वीक तक मार्केट बुलिश रहा है, यहाँ पे जैसे गिरावट किया है तो कितने 3-4 वीक तक मार्केट गिरावट में रहा है। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें बताती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम कर सकता है। तो गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके चैनल से जुड़ाइए। थैंक यू गाइस।